तो चलिए अब बात करते हैं नगर निगम के ऋण की। मुख्य सचेतक महेश जोशी जो हैं उस पे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं सुनाते हैं आपको। और आप ये देख रहे हैं, ये कांग्रेस की तीसरी सरकार है और अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हम बहुत ज्यादा पुरानी बातों पर नहीं जाएं। इन तीन सरकारों में 1998 में पहली बार बनी, 2003 तक चली। उस काल में जयपुर के विकास के काम हुए। जयपुर में बरामदे खाली कराए गए। जयपुर के बारे में एक नया सोचा गया कि विद्याधर नगर जैसा एक नया क्षेत्र डेवलप किया गया। जेएलएन मार्ग की तरफ और दूसरी टोंक रोड की तरफ और जगतपुरा की तरफ ध्यान गया। कुल मिला के जयपुर के विकास को हमने गति देने की कोशिश की, जयपुर के लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की। फ्लाईओवर के भी हमने शिलान्यास लोकार्पण किए। उसके बाद दूसरा कार्यकाल 2008 से 2013 तक रहा। उस कार्यकाल में जयपुर के विकास में और नए आयाम स्थापित हुए। जयपुर में मेट्रो ट्रेन लाई गई। जयपुर में पहाड़ को चीरकर घाट की ऊनी में सुरंग बनाई गई। जयपुर में 3 टियर 4 टियर ट्रैफिक सिस्टम देखने को मिल रहा है। जयपुर में नए सिरे से पार्किंग की समस्याओं के बारे में सोचा जा रहा है, सोचा गया। तो कुल मिला के हमने जयपुर में जो संभावित जितने भी चाहे पीने के पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हर क्षेत्र में हमने जयपुर के लोगों को राहत देने की और विकास के काम कराने की कोशिश की और हम काफी हद तक हम इसमें सफल रहे। ये अशोक गहलोत जी का तीसरा कार्यकाल। इस तीसरे कार्यकाल में जैसा आप देख रहे हैं, पिछले हम 7-8 महीने से तो कोरोना से जूझ रहे हैं। इस कोरोना काल में लॉकडाउन भी हुआ। इसके अंदर लॉकडाउन खोला भी गया, लेकिन लोगों के सामने खाने का संकट लगातार बना रहा। और मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। जयपुर में हम सब लोगों ने कोशिश की। हमने जो सरकारी राशन वितरण का काम था वो भी हम लोगों ने उसमें भी सहयोग किया। कांग्रेस के सारे विधायकों ने अपने विधायक कोष से भी उसके अंदर जो विधायक कोष की राशि थी वो बहुत बड़ा भाग उस विधायक कोष की राशि का हमने कोरोना में लॉकडाउन में राहत के कामों के लिए दिया, खाद्य सामग्री के लिए दिया। और सारे विधायकों ने बहुत अच्छी मात्रा में लोगों को न सिर्फ सूखा राशन मुहैया कराया बल्कि बना हुआ खाना भी लोगों के सहयोग से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जयपुर की जनता को के घर घर उन तक पहुंचाया, उनको खाना खिलाने की व्यवस्था भी की। और उसी तर्ज पे जब अब लॉकडाउन खुला हुआ है, लोगों के सामने परेशानी है, गरीब लोगों के सामने परेशानी है। चौपटी का मजदूर है, वो कहाँ खाना खाए, सफर करने वाला व्यक्ति कहाँ खाना खाए, अस्पताल में इलाज कराने वाले लोग, मरीजों के साथ जाने वाले लोग कहाँ खाना खाएं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ कहाँ खाना खाएं। तो इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 8 रुपए में जो सस्ता खाना और पूरे सम्मान के साथ बैठाकर खिलाने की जो व्यवस्था की, अपने आप में बहुत अद्वितीय योजना है। इसका लाभ बड़ी संख्या में जयपुर से पूरे राजस्थान में लोग ले रहे हैं। हमने अभी हाल ही में भूमिगत मेट्रो का लोकार्पण किया, जिसका शिलान्यास भी हमने किया था। हमने विभिन्न पार्किंग जो नई पार्किंग विकसित करने की बात की है। हमने प्रयास किए जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया जाए। निश्चित रूप से पहले से भी प्रयास चल रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से जो असली जो प्रयास हुए वो हम लोगों ने किए। हम यूएनओ की जो सोच थी, उस सोच के अनुसार अपने आप को वहां प्रेजेंट कर पाए। इसलिए जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी खिताब मिला। बीसलपुर पेयजल योजना जगह जगह पहुंचाई जा रही है, जिससे लोग जुड़े और बीसलपुर का पानी उनको मिले। बिजली के जो तारों की समस्या उसको भी समाप्त किया जा रहा है। सड़कें, पार्किंग, फ्लाईओवर और बाकी स्मार्ट सिटी के जो काम है वो सारे के सारे काम जयपुर की जनता के सामने। नई पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। अभी 14 अगस्त को बहुत तेज बारिश आई। मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के बाद ऐसी बारिश जयपुर में आई।
पानी बरसा, लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन 3 घंटे के आसपास, 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर जयपुर की सड़कें जो भरी हुई थी पानी से, वो सड़कें उन पर से पानी बह के नालों में चला गया। ये हम लोगों की कोशिश का नतीजा था। हम लगातार ये ध्यान दे रहे हैं कि जयपुर में खुले नाले नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मांग रखी है कि खुले नाले नहीं हो, नहीं तो हम कितना स्मार्ट सिटी बना लें अगर नाले खुले हुए हैं। अगर गंदगी है तो स्मार्ट सिटी बेमानी। मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ ध्यान दिया है। और जो स्मार्ट सिटी के तहत कराए जाने वाले काम है, मैं मेरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, ताल कटोरा के विकास की बात है, गणगौरी अस्पताल को इसको 600 बेड करने की बात है। हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इंक्लूडिंग हवा महल हम कॉलेज लेके आए हैं, स्कूल हम नए खोलेंगे, सड़कें नई बनवाएंगे, जयपुर के विकास को 4 चांद लगाएंगे। जयपुर ऐसा करेंगे कि आने वाला आदमी तो खुश होगा ही होगा, अगर लंबे समय से कोई जयपुर नहीं आया होगा तो वो भी देख के कहेगा कि वाह जयपुर। ये हमारी सोच है। सर, सरकार जो है तैयार नहीं थी चुनाव करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए, तो क्या बिना तैयारी के कांग्रेस आश्वस्त है दोनों निगमों को लेकर? और दूसरा ये कि आपने एक जन घोषणा पत्र हर वार्ड का अलग से बनाने का वादा किया, उसको लेकर क्या तैयारी है? संगठन स्तर पर तैयारी हो रही है। जहां तक आपने तैयार नहीं रहने की बात की, जब हम कोर्ट में गए थे, सरकार ने ये सोच के कि लोग कोरोना से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, माननीय अदालतें भी ऑनलाइन सुनवाई कर रही हैं, माननीय न्यायाधीश भी अदालत आने के बजाय घर से ही ऑनलाइन सारे सुनवाई कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न जो विभाग हैं वो ऑनलाइन काम को बढ़ावा दे रहे हैं। वीसी के माध्यम से कामों के उद्घाटन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह सोचा कि अगर 2-3 महीने चुनाव और टल जाए तो कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा कम हो जाएगा और चुनाव कराने में किसी तरीके का खतरा नहीं रहेगा। सरकार ने लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की, वो भी सहमत थे सरकार की बात से कि हाँ, अगर चुनाव सरक जाए तो उसके अंदर कोई गलत बात। तो चलिए बढ़ते आगे। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है।